ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ, सब खैरियत? सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ऐसा ही होना चाहिए। महाबली, कहिए। आज तुमने कुछ भरे रात दरबार देखा? हमने देखा। क्या देखा? हमने देखा और हमने सुना भी था, लेकिन तुम्हें तो मालूम है इस वक्त हमारी ड्यूटी राजमहल में राजमाता के पास लगी है। तुम्हारी ड्यूटी इस वक्त राज दरबार में लगी है। ये बताइए, राज दरबार का क्या समाचार है? रात दरबार का समाचार सब ठीक है। ठीक है। आज रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज बैठे थे। बैठे थे। और दाहिने हाथ की तरफ मंत्री जी बैठे थे। क्यों नहीं? और बाईं हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे थे। बैठे थे। आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया। तो कौन सी कहानी बताई? कि एक समय हम शिकार खेलने गए और हमारे घोड़े का पैर फिसल गया और एक पत्थर से जाके हमारा सर टकरा गया। उसी जगह से हमारी आंखों की रोशनी चली गई। देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई वैद्य महाराज की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला पाया। इसलिए महाराज को चिंता रहती है। किस बात की? ये राजपाट कौन संभालेगा, कौन देखेगा। ये बातें हो रही थी, अचानक जो तुमने खबर बताया। रामबली, ये तो रही दुख की बात। ये तो रही दुख की बात। आज हमने महलों की खबर भरे राज दरबार में पेश किया कि बिलोल, आज राजमाता ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। इतनी बात सुनकर के महाराज खुश हो गए। बहुत खुश हुए। साथ साथ सेनापति जी खुश हुए। सेनापति बहुत खुश हुए। साथ साथ हम भी और तुम भी खुश हुए। बहुत खुश हुए। उतने में राजकुमार रोने लगा। तो मंत्री जी चौंक गए। गए। जब मंत्रिया चौंक गए ना, तो हम कहा, मंत्री जी आप तो चाचा बन गए हो। चाचा बन गए हो। जो चाचा का नाम ली ना, हाँ। जैसे साला को बड़ा उला फूल है पच कर यार। गोबड़हुला तो बात छोड़ो, जैसे तो आए और बताए कि महाराज की जय हो। मंत्रिया कुर्सी पर बैठ रहा। जैसे तो कहे कि मंत्री जी आप तो चाचा बन गए हैं। हिदे मंत्रिया कुर्सी पर बैठ रहा। बैठे बैठे धय धय मन मनाए। धय धय खड़ा हुए का मन कर रहे। खड़ा होए, लेकिन हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो। या का है पिछवा हम हो तो खड़े रहे। हाँ, खड़े रहो। जैसे जैसे तार खड़ा हुआ तो रहा ना, तो का शायद सोहराय के शांत कर दिया तो रहे। अगर सोहराय न दियो, अरे तो खड़ा कह दिए कि बेवाल। बेवाल का नाम पहले। एक बात है, देखो हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं। आज ये बात लंबरदार से पूछा जाए, जानकारी की जाए कि भाई राजमहलों में एक राजकुमार का जन्म हुआ, तो तुमको खुशी होना चाहिए। तुम साले को बढ़ौलक नहीं, मुंह काहे लटकाए हो? काहे वे को बढ़ौलक नहीं, फूलत पचकत है। ये बात लंबरदार से जानकारी की रामबली, और लंबरदार जी का इंतजार किया जाए। लंबरदार जी आएंगे, स्वयं बताएंगे। जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। महाबली, वो देखो सामने लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा। लग जाओ अपनी ड्यूटी। सिपाही राम बुलाए।
और महाबली सुना तुम लोगों ने मेरे दरबार में? जी हम लोगों ने सुना। सुना? क्या सोचा था और क्या हो गया? अब कहा सोचे रहे नंबरदार, अब कहा होएगा बताओ। सोचा था महाराज तेज प्रताप सिंह नयनहीन हो गए हैं, अंधे हो गए। उन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी वियोग में एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाए, और उनके मरने के बाद उनकी अर्धांगिनी महारानी पूर्वा भी यह दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। लेकिन आज भरे दरबार में मैंने क्या सुना? कि महारानी पूर्वा की कोख से एक सुंदर कुंवर ने जन्म लिया है। राम बोले और महाबले, वो पैदा जरूर हुआ है, लेकिन वो हमारी बंदूक की गोली का निशाना बनेगा। मैं ये नहीं चाहता कि किसी रानी की कोख से कोई राजा पैदा हो, और सांप के बच्चे सबोले को उसके फन निकलने से पहले मैं उसके फन को कुचल दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मौका मिलते ही महाराज तेज प्रताप सिंह और उनकी अर्धांगिनी महारानी पूर्वा को भी इस दुनिया से मिटाऊंगा। और उसके बाद बहुत जल्द इस तक तो ताज, इस राज्य रियासत कंचनगढ़ का सरताज बनूंगा, और इस कंचनगढ़ पर खुल्लम खुल्ला राज करूंगा। रामबली और महाबली, तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो। तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो, और ठीक 5 मिनट बाद हमारे होम हाउस पर पहुंचो। आगे क्या करना है और किसे कहां जाना है, इसका फैसला हम अपने होम हाउस पर करेंगे। कितना समय दिया है रामबली? 5 मिनट। कितना समय रहे? 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर हमारे फार्म हाउस पर पहुंचो, और 5 मिनट में अगर 1 सेकंड भी लेट हो गए तो अगर हमारे फार्म हाउस पहुंचने पर 1 सेकंड भी लेट हो गए तो तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि न मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। याद रहे, समय 5 मिनट।
चोर हमें काहे बिलौजम मार दियो? बिलौजम ने साले पेटी कोट में नहीं साले तो हमें काहे मारे हो? कहो ये बताओ, जब वो एक तो धीरे धीरे साला घुसत रहा, हाँ धीरे धीरे घुसत रहा, हम कहा लाओ तई के धक्का लगाए दे पूरा घुस जाए। पूरा घुस जाए तो तुम बताओ साले हमें पीछे कावा करत रहे। भाई तुमका जगह धक्का मारत रहो, सार धीरे धीरे जात रहा, हमें लाग गुस्सा, सार हम होगा समझ के रहा, आओ देखा न ताव देखा, हम कहा लाओ तनी के हम हूँ दे, सार जल्दी घुस जाए, ले आते कि हम हूँ के पूरा घुस जाए। साले बैलंडी इन तरह हम का जात है, फिर साले तुम्हें हम कहे मगर हम घुस जाए तो कहो 9 महीना बाद ही नहीं कर पाए। राम बली पहली बात तो हमें हमारे घुसाई न पहुँचते हो, काहे हो? अगर मान ली तू घुसाई लगते हो तो गड़वा पकड़ के खींच ले सदा का बाहर हम तुमका घुसाई न दे। महाबलिया यार साला अब तो जल्दी घुस जाए ला भला। हाँ सही कहे जब तो भला कहो एक हम कौआ में घुस जात है। देखिए तो देख ले अंजलि पंजरे। हाँ तई का साथ देख नहीं पता न लगा रुका हुआ कौन। हाँ देख क्या अंजलि पंजरे देख लिए, रजाई गड्ढा के नीचे देख लिए, नहीं तार भाई रजाई में गड्ढा घुसा हुआ है, देख लिए बफर घुस गया साहब, घुस गया। अगर हमें हम काई में न घुसाए तो तनी बड़ी शरीर कौने कामे ला। जब से जब से परवै झड़ गए ना, जब से तार एक में घुस जात। हाँ नहीं बरौना अटकावत रहा, बम्बी में सार घुसा नहीं पावत। महाबली कुल मिलाए के सोचो या साला हिया के महाराज बना चाहत है, हिया के राजा बना चाहत है। कहो ये बताओ हमारे तुम्हारे रहते हुए या सार दोखी हिया के राजा बन जाए? ये महाराज बनी है। अगर महाराज बन गया ना तो बेमा तुहां जीवे धिक्कार है। अरे सपना देखे यार महाबली, एक बात जान लियो, जब तक हम तो राज दरबार में जिंदा हन, जब तक तो इनका बेटा का महाराज बने में लोहा या का है, और महाराज बनबो करी है तो हमें सबके मरे के बाद ही बन पाई। और काहे हम सब मरबे कर या का है। साले जो परसों बीमा नहीं करवाए का बे प्रतापगढ़ में बीमा वाला का कही से कि राम बली महाबली अगर दोनों जने मर जाइयो तो 2-2 लाख रुपया पाई हो। यार सही है यार, यही हम लोग मनाए कितनी जल्दी मौत आवे, लेकिन हम लोग मरते नहीं। यही से गाली पलटी रहा तो हम तुम नहीं मरागा। महाबलिया अच्छा का महाराज बन जाइए ये भाई मंत्री आए, महाराज बन सकत है। अब का भाई मंत्री आए, मंत्री नहीं ये महाराज बनी है, कहे तो महाराज बनी है। एक बात जान लियो, अरे यही थे देखो, एक तरफ तुम महाराज का चेहरा देखो हुआ कैसे, और एक तरफ एक सारे खौरहा के देखो। कहो ये बताए हम साले दोखी में कौन कमी है? साला उठाएगी छौकट बदतमीज नलायक टाइट ट्यूब चूतिया पटाई दूरदर्शन रंडी भतार गाड़ी। या कौन गाड़ी आए? यही तो मेन गाड़ी नहीं आए, रंडी गाड़ी, ये मेहरबन वाली गाड़ी आवे। मालिन और कोनो गाड़ी आवाज आती और गाड़ी करी हो, कोनो बहाय के मारी लाठी फूट जाए गाठी पहुंच जाई हो काशी। ये गाड़ी में क्यों इतराज नहीं करते? अरे यार यही थे देखो, एक तरफ तुम महाराज के देखो कैसे, और एक तरफ एक सारे बसुल्हा के देखो। ये बताओ महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो भाई जान शुरू नारायण निकल आए, लप 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 चम 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 चम। अब अगर यह साला दोखी निकल आवे तो, या साला अगर दोखी निकल आवे तो भाई जान गढ़ही से सियार चलाएगा। खाद साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा बराबर। अरे यार यही थे देखो, एक तरफ तुम महाराज का मुंह देखो कैसे, और एक तरफ एक सारे खौरहा का मुंह देखो। हो बताओ ये क्या चाले उठाए गिर के मुंह कौनी तरह के है? अरे यार महाराज का मुंह देख लियो, महाराज का मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल। और यही थे एक सारे दोखी का मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। ए भैया या सार कुकुर मुत्ता की नहीं है, यो है साला महाराज बनेंगे,
महाराज बनने के लिए मरा जात है। परेशान है। इनके लाज सरो के एको कबो 10 रुपया नहीं जुड़ा के ले आओ दाढ़ी बनवा ली। हाँ हाँ सही है। महाराज बनने के लिए मरे जा रहे हैं परेशान है। उतने टाइम हम तोड़ मुझे देखा नहीं क्या करते हो? और नहीं इनके बेटा जौन भागलपुरी फैट मारी थी ना, अगर एको फैट मार दे तो 100 ग्राम खून फेंक दे। राम बली लेकिन मारा नहीं। ये बात बता दे, तुम चाहे जाओ डराओ। हाँ। एका चाले उठाए गिर का साला चोर, एका चाले का मेतनो नहीं डराए। डराए ना। अरे यार भैया, हाँ? साला सिगरेट हमसे मांग के पीता। अच्छा यही साथ दोखी, यही सार खाऊ रहा। कहता मैं यहाँ का मंत्री हूँ। हाँ। मंत्री नहीं रुआ हूँ। हाँ? कहो काहे? काहे? सिगरेट हमसे मांग के पिए। अच्छा साला जूता हमसे मांग के पहले। कहता मैं यहाँ का मंत्री हूँ। हाँ? उतनी टाइम तोड़ मुझे का अच्छा लेके चाले उठाए गिर के, यही सारे दरियल के हाँ बे अनाज के आलम फ्री फायर हाँ। वही नकुना बीमारी धार दे। 100 ग्राम ये बेटा खून बहुते काट दे। लेकिन बहरहाल हम तोड़ मुँह देखा। महाबली हाँ। ऐसा करो, हाँ। आपके तो साले का छोड़िन दीन का है। छोड़ दी। अगर आपकी ये बेटा महाराज की बुराई कराए, अगर आपकी मिल जाए तो का किन जाए। अगर ये बेटा आपके महाराज की बुराई कई के देखे, आज यही सार तो चोर आपकी न तुम हमाम मुँह देखे हो ना देखा। न हम तोड़ मुँह देखा। फिर अगर ये आपके महाराज की बुराई कराए तो फिर गंगा कसम खाए कहे गंगा कसम दोनों जने मिल के यही कुंदा से कुंदा से जान कुंदा वही खपड़ी पर मार सारे दो। खन्ना सिंह तेरे को कितना तनख्वाह देते हैं रे? 500 रुपया महीना। और सिर्फ तेरे 500 रुपए से मेरे चौराहे का खर्च चलता है। क्यों? अबे खड़ा हो बे, खड़ा हो, खड़ा हो। अब ना खड़ा हुई। क्या कहा? और ठंडी में कहाँ खड़ा हुई? आखिर क्यों? मालिक हाथ लगाओ तो खड़ा। अबे मारो ना बिना हाथ लगाए खड़ा है। क्या कहा बे? मतलब मारो ना पे ड्यूटी पहले से खड़ा है। राम बोले और महा बोलाए। कान खोल कर सुन लो। हमारे पैरों की आहट सुनकर, हमारे पैरों की आहट सुनकर यूं ही अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आओ। और जरा सी लापरवाही में पकड़े गए तो साले ड्यूटी से नहीं इस दुनिया से तबादला करूंगा, समझे? हम 5 मिनट के पहले नावत रहे ने, लेकिन यह साला दुनिया के हमसे पूछे लागा। राम बोले और वहां बोले। वक्त को देखते हुए हमारी वक्त की घड़ी बहुत तेजी चल रही है, इसलिए मैं फिजूल की बातों में अपना कीमती समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी अपनी तैयारी करो।
और महाबली कहाँ चली? जाओ, तुम अपनी तैयारी करो और राजमहल पहुंचो। राजमहल से लेकर राज दरबार तक क्या होता है, इसकी हमें घड़ी घड़ी की रिपोर्ट चाहिए। कहो और रामबली तुम हमारे साथ चलो और हम राजमहल चलकर देखना चाहते हैं कि राजमहल में कितनी बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। महाराज तेज प्रताप सिंह, तुम्हारी खुशियों को अगर मातम में नहीं बदल दिया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है। रामबली आओ हमारे साथ, हम राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। आओ मेरे साथ। कंचन कल के वासियों कान खोल कर सुन लो, मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने नाम की बुराई या तौहीनी नहीं। अगर इस राज रियासत कंचन में हमारे नाम की कोई बुराई करता शख्स पकड़ा गया तो कसम पैदा करने वाले की ठीक चौराहे पर दौड़ा के नंगा करके गोली मारूंगा, और ऐसा नहीं किया तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है। अब आज नहीं रे, वरना बर्बाद कर दूंगा। बैठे बैठे मरवा रहे हो हैं? यही थे सार खड़ा होके सुनत रहा, बता नहीं सक्यों कि यही थे खड़ा है, हैं? लेकिन के उतने टाइम तुम्हारा सबको मुद्दे खत रहे, कहे तुम्हारा सबका मुद्दे खत रहे, और नहीं इनका बेटा का जौन आलमपुरी फैट मारे था, जौन कुंदा मारी था 100 ग्राम खून फेंक देते, लेकिन तुम्हारा सबका मुद्दे खत रहे। और नहीं अम्मा दूध पिया हो, दोबारा आओ, दोबारा आके देखें, अब अगर हमका दोबारा एक करके देखें बढ़िया भाई लागे का बे तो यही इसका भी और काहे तो को समझे बे काले गोड़न गिर रहे हम सिरदा पड़े के आगे ऊपर का चितौबे नहीं भाई। ये का है हम कहा सार फिर आएगा मंत्रिया, जब मंत्रिया डराएगा। अरे यार डरा हो बड़े तो बड़े तुर्रम खा हो, वही यार जूता 100 खाए, तमाशा घुस के देखें, फटे तो फटे पर